अरशद शरीफ आज इस दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए। आज उनकी आखिरी मनाज़िर, उनकी तदफीन के आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे जहां पर देखें, जहां पर इनकी तदफीन हुई, जहां पर इनके नमाज जनाजा हुआ, उनकी वीडियोज़ और क्लिप भी हमने आपके साथ शेयर कीजिए। यकीन माने इस कदर बड़ा जनाजा हमने कभी नहीं देखा। और अरशद शरीफ के लिए नारेबाजी होती रही, अल्लाह अकबर के नारे लगते रहे और लोग उनकी कब्र को प्यार करते, फूलों से सजाते हुए, जैसे कि उनकी वालदा ने कल ही पैगाम जारी किया था, कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का जनाजा ऐसा हो और हर तरफ फूल ही फूल हो कि दुनिया देखे। तो वही हुआ। पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तान, जगह जगह से लोग इस्लामाबाद आन पहुँचे और इतना रश था फैसल मस्जिद में कि शायद जगह भी देने को तैयार नहीं थी। इमरान रियाज और मुख्तलिफ एंकर्स यही कहते रहे स्पीकर्स में, थोड़े पीछे हट जाओ, थोड़ी सी जगह दे दो, जहाँ खड़े हो वहीं पे नमाज शुरू कर दो। ये वो शख्स का नमाज जनाजा है जिस शख्स को बुरा भला कहा जा रहा है, जिस शख्स को ये कहा जा रहा था कि ये शख्स जो है दूसरों पर क्रिटिसाइज़ करता था। क्रिटिसाइज़ अगर वो करता था तो किसी बुनियाद पे करता था, सच और सच्ची बातें करता था, कड़वी तो खुद ब खुद लग जाती थी। ये वो शख्स था जिसने मौत को गले लगाया, झुकना पसंद नहीं किया, सर कटवा दिया लेकिन सर को झुकाया नहीं। अपने बच्चों के सर से उसका साया उठ गया लेकिन वो फिर भी झुका नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली में मेरे अलावा कोई और है नहीं है बड़ा, तो मैं ऐसा काम ना करूं, डर जाऊं, खौफ कर जाऊं, इनके खिलाफ वीडियो बनाना छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो अपनी ज़िंदगी को बचाते भी रहे और इनके खिलाफ सच के हवाले से अपडेट भी करते रहे। हमें वतन थे बहुत बड़े, उनके वालिद और उनके भाई भी इस वतन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और आज वो भी इस वतन की खातिर, इसकी आने वाली नस्लों की खातिर कुर्बानियाँ दे रही हैं और उनकी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। हमारी दुआ है इनके साथ, अल्लाह ताला इनकी मंजिलें आसान करे, सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, इनके बच्चों को हौसला अता करे जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से दो चार हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, तस्वीर और वीडियोस शेयर करेंगे इनकी, जिसमें आप देख सकेंगे कि कैसे इनके बच्चे रोते बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बच्चों की वीडियोज़ और तस्वीर सामने आने पर हर आंख अश्कबार है। हमारी भी दुआएं इन बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनकी वालदा के लिए, अरशद शरीफ जो हैं शहीद, उनकी वालदा के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें भी हौसला अता करे और इस मुश्किल वक्त से उन्हें निकलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोग, तमाम दोस्त काफ़ी गमज़दा है, ख़ास करके इमरान रियाज, उनके करीबी दोस्त, उनके तो कोई हालात ही नहीं है। तस्वीर आपके सामने है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट शेयर करते हैं कि आखिर कत्ल की वजह क्या, सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम वीडियोस आपके साथ अपडेट करते रहेंगे इसके हवाले से और दिल दहला देने वाली वीडियोस भी शेयर करेंगे जो बच्चों के हवाले से, बच्चे किस कदर परेशान हाल है, बच्चे अपने वालिद की मैयत के साथ लिपट लिपट कर रोते रहे, बिलबिलाते रहे। वालदा और बीवी का भी बुरा हाल था। नमाज जनाजा, जब जनाजा उठाया गया तो उस वक्त घर के इतने दिल जो थे खराश लम्हात थे कि उसको शायद बयान करना हमारे बस की बात नहीं। ख़वातीनो हज़रात, आगे बढ़ेंगे और मज़ीद अपडेट शेयर करते रहेंगे और आपको एक अहम पॉइंट भी बताते चलें इनके कत्ल के हवाले से। जहां पर कत्ल के हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, वहीं पर अब जो है बहुत अहम पॉइंट जो रेज़ किए जाना है वो है कि आखिर अरशद शरीफ शहीद का मोबाइल किधर है, उनके वो दोस्त अहबाब किधर हैं जिनके साथ कीनिया में मौजूद थे, इनका लैपटॉप, वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो तमाम फाइल्स जो अपने पास हमेशा 24 घंटे रखते थे, वो अपनी जान से भी ज़्यादा उनकी हिफाजत करते थे, वो कहाँ हैं? क्योंकि मेन पॉइंट तो यही था कि उन चीज़ों को गायब किया गया था, इसी वजह से इनको कत्ल किया गया था। कत्ल की वजूहात पर मरीम नवाज़ की भी ट्वीट कुछ आई क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे और इस चीज़ पर उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया। अब जो है नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे बड़े बड़े कलमात कह रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगी, क्या इनकलाब ले आएगा इमरान खान, तो ये वो फलां ढींग बहुत सी चीज़ें, क्योंकि इमरान खान ने तो साफ अल्फाज में कहा था कि वो जुम्मे को लिबर्टी से जो है वो करने जा रहे हैं आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च। इमदाद मेरी कर दे, आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन इनकी तुर्बत को
लिल्लाह जरा करना, जब वक्त कज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं बंद नहीं कर सकता। मैं वो जानवर नहीं या वो परिंदा नहीं जो अपनी आवाज़ आवाम तक, लोगों तक ना पहुंचा सके, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार ना कर सके। वह इंसान कहलाने के लायक नहीं। वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर बोलता था। उसकी वालदा एक शेरनी है, एक बहादुर शेरनी, जिसने अपने बेटे खोए, अपने शौहर खोया इस वतन की खातिर। और ये जालिम लोग अभी भी उस शख्स का मजाक बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें ट्विटर पर चल रही हैं, ट्रेंडिंग में चल रही हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं जो कि मरीम नवाज़ और इनके कारकुनान की तरफ से हैं। उनका कहना था कि जी मरीम नवाज़ की वालदा के हवाले से इस शख्स ने बहुत ज़्यादा बुरी बातें कही थी। कहा था कि नवाज़ शरीफ ने इसे एक ताबूत में बंद कर कर भिजवा दिया था, पार्सल कर दिया था। तो अब अगर इसकी कंडीशन देखी जाए तो इन्हें जब भिजवाया गया तो इनके ऊपर जो एरोप्लेन में डालने से पहले इनकी इस बॉक्स के ऊपर जो है इन्होंने जो है तारों के साथ इसे बांध रखा था। वो काफ़ी दर्दनाक थी पूरी आवाम, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये लोग इतने बेदर्द और इतने कम ज़र्फ़ हैं कि ना सिर्फ इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए शहबाज शरीफ की पाकिस्तान को तंग किया, वो पाकिस्तान छोड़ के यूए के वहाँ पे हुकूमतों को इन्होंने कायल किया कि वो इन्हें बाहर निकालें। वहाँ से भी वो निकले, 2 से 3 जगहों पर फिरते फिराते आज वो इस जगह पहुँचे कि जहाँ पर इनका टारगेट था इन्हें कत्ल करने का, और इन्हें कत्ल कर दिया गया। मीम्स बनाने वालों का कहना है कि जी नवाज शरीफ की वालदा के हवाले से अरशद शरीफ बड़ी ही बुरी बातें करते थे। आज खुद देखिए इस एंकर का क्या हुआ है। इमरान रियाज खान ने भी लाइव आकर तमाम चीज़ें बता दी। उनका कहना था इन लोगों का ज़र्फ ही नहीं है, ये कुत्ते हैं कुत्ते। और ऊँट तो अगर बैठा हुआ भी है तो वो ऊँट ही लगता है, कुत्ता तो खड़ा भी कुत्ता ही रहता है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इन लोगों के लिए और साफ कहा कि हम जानते हैं, हम सबको मालूम है किसने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया। उस शख्स ने जिसने इसे इस प्यारे वतन, जो उसका वतन था जिसके लिए वो काम कर रहा था, उधर से निकाला, फिर यूएई से निकलवाया। ये तमाम लोग वही हैं, अपने घर वालों से दूर किया। उनका मजीद कहना था इनके घर को देखो तो अरशद शरीफ अगर बहुत ही मालदार असामी थी, बड़े ही खाता पीता शख्स था, उसका घर तो छोटा सा है जो 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है। और इनके महलों को देख लो, ये तो इक़्तिदार के भूखे हैं, ये तो तलवे चाटते हैं, और तलवे चाटने के बाद आज इन्हें इक़्तिदार मिलती है तो इनका सिलसिला जारी रहता है। अरशद शरीफ